कि आप जब किसी से मिलते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देना है, या जब भी बारी आती है इंग्लिश में बात करने की किसी से तो अंदर से घबराहट महसूस होती है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है ना तो भाई रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे देते हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ में। वादा करता हूँ आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी डरेंगे नहीं अपना इंट्रोडक्शन देने से, याद रखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन जो होता है वो क्या सिर्फ नाम बताने के लिए होता है या कुछ और भी है। याद रखिएगा इंट्रोडक्शन जो होता है वो कभी भी सिर्फ नाम बताने के लिए नहीं होता है। इंट्रोडक्शन हमेशा आपके फर्स्ट इंप्रेशन को तय करता है। एक कहावत सुनी होगी ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसी समय लोग तय कर लेते हैं कि आपको भाव देना है या नहीं देना है। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कभी भी किसी के भी सामने कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल क्लियर तरीके से और इम्प्रेसिव तरीके से अगर इंट्रोडक्शन देना सीख जाते हैं तो लोग आपको ज़्यादा इज्जत देना और लोग आपको ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए चलते हैं। इंट्रोडक्शन देने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ग्रीट विद कॉन्फिडेंस, यानी कि जब भी आप किसी से मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में मिलेंगे और उन्हें ग्रीट करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो भाई एक दोस्तियाना तरीके से उनसे मिलिए, यानी कि कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर में होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। आप लोग कई बार जब किसी से मिलते थे, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, ये सब नहीं करना है। ये सब करेंगे तो समझिए कि आदमी आपको जज कर लेगा कि भाई आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जाते हैं किसी को अपना नाम नहीं बताना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना है। आपको क्या करना है सो सबसे पहले समझिए, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ में, फिर से सुनिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में और फ्रेंडली तरीके से आप किसी से भी मिलेंगे और उन्हें बोलेंगे हेलो देयर, नाइस टू मीट यू। आप इस तरीके से बोल सकते हैं या आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं, हेलो, नाइस टू मीट यू। आप उसके बाद एक और लाइन बोल सकते हैं कि हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके बॉडी में होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से आपको ये बात बोलनी है। मैं लिख के बताता हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। विद एग्जाम्पल, जैसे आपने सबसे पहली बात क्या बोली, क्या बोली कि हेलो, क्या बोला, हेलो, हेलो, नाइस टू मीट यू, हेलो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये लाइन आपको बोलनी है दोस्तों, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक और लाइन आप चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने बोला हे देयर, हे देयर, हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर, इट्स प्लेजर, सॉरी, ये थोड़ा सा, इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। ये सब लाइन बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में करना है, तो अब आप लोग कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक बॉडी, ये ठीक है। अब हेलो, जैसे आप किसी के से भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप उससे बोलेंगे एकदम दोस्तियाना टाइप से, हेलो। अगर आप उससे हैंडशेक कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बोलेंगे, अगर हैंडशेक, अगर अगला आदमी तैयार है तो आप कोशिश करिए कि हैंडशेक करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपनापन भी बढ़ता है, ठीक है। लोगों में एक अलग ही वेव, जब एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे में जाती है तो एक अलग ही आदमी का कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे मेल जोल बनता है, ठीक है। तो चलिए, हेलो, नाइस टू मीट यू, हेलो, नाइस टू मीट यू, इस तरीके से आपको पहली लाइन बोलनी। हो सके कि आप ये वाली लाइन बोलने में अगर आपको कंफर्टेबल जो भी लाइन आपको लगे तो वो आप बोल सकते हैं कि हे देयर, हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू, यानी कि हेलो, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, हेलो, नाइस टू मीट यू, हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू, हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आप इस तरीके से थोड़ा सा अपनी बॉडी को डाउन करिएगा जब भी आप ये बात बोलिएगा, हेलो, नाइस टू मीट यू,
हे डियर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। इस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और थोड़ा सा आदर देने के लिए अपनी बॉडी को हल्का सा, ये नहीं कि हेलो नाइस टू मीट यू, हेलो इट्स प्लेजर टू मीट यू, इस तरीके से नहीं बोलना है। माय नेम इज सलमान खान, ये सब बात आपको नहीं बोलनी है। हेलो नाइस टू मीट यू, हे देयर, इट्स प्लेजर टू मीट यू, ये बात आपको फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आपको ये करना है, आपको नाम नहीं बताना है, सिर्फ ये 2 लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? कैसे बोलना है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप लिखा, अब यहाँ से आपको शेयर योर नेम से, ठीक है? अब जैसे अब यहाँ से आपको अपना नाम बताना है, क्या करना है, नेम बताना है यहाँ से, ठीक है? जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, चलिए हटाता क्या हूँ, जैसे अब यहाँ से आपको अपना नाम बताना है, तो नाम जब भी आप बताएंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, बिल्कुल भी भारी भरकम बताने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम सिंपल तरीके से नाम को बताना है। कैसे बताएंगे, बोलेंगे माई, अरे यार क्या लिख दिया, माई नेम, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज राहुल रॉय, माय नेम इज राहुल रॉय। ये पहली बात हो गई। आप चाहें तो इसके जगह पे एक और लाइन होती है वो भी बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला आई एम राहुल, आई एम राहुल रॉय, आई एम राहुल रॉय, आप ये भी लाइन बोल सकते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका नाम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप सामने वाले पर्सन को बोल सकते हैं भाई ठीक है, आपका नाम लेने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है, यानी कि डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होता है, यानी कि जब भी आपका नाम, कुछ लोगों का ऐसा नाम भी होता है जो बहुत बड़ा नाम होता है, लोग आसानी से उनका नाम नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप उन्हें एक ऑप्शन दे सकते हैं, इजी तरीका दे सकते हैं कि आप बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी, you can call me राहुल, you can call me राहुल, ये समझ लीजिए कि राहुल लिखा है यहाँ पे, इसी को एच और यू समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? यू कैन कॉल मी राहुल। जैसे आप बोल सकते हैं कि माई नेम इज, जैसे आपने बोला माई नेम इज राहुल रॉय बट यू कैन कॉल मी राहुल, मेरा नाम राहुल रॉय है बट आप मुझे राहुल बोल सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप जब, जैसे मेरा नाम है डिजिटल राहुल रॉय, तो हम बोलेंगे माय नेम इज डिजिटल राहुल रॉय बट यू कैन कॉल मी राहुल, यू कैन कॉल मी राहुल। तो आप बोल सकते हैं कि हेलो नाइस टू मीट यू, माय नेम इज डिजिटल राहुल रॉय बट यू कैन कॉल मी राहुल, यू कैन कॉल मी राहुल, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्टेप 3 और स्टेप 4 में क्या करना है सबसे पहले समझते हैं। जैसे स्टेप जो 3 होगा वो पहले से मैंने लिख के रख दिया ताकि हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है? तो स्टेप 3 में क्या है कि वे आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से, यानी कि आप अपने देश का नाम बता सकते हैं, स्टेट का नाम बता सकते हैं कि आप आते कहाँ से हैं। तो इसको बताने का 2-3 तरीका होता है जो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है। जैसे सबसे पहले जो हम लोग जनरली बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, जैसे मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ तो मैंने मुजफ्फरपुर बिहार से बोला। आप जहाँ से भी होंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ अपने एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बताना है, देन आफ्टर आपको आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आपने ये बता दिया कि आई एम, जैसे मैं मुजफ्फरपुर बिहार से, तो आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है? मैं ये भी बता सकता हूँ, अगर मान लेते हैं कि मैं किसी आउट ऑफ इंडिया, अगर किसी और कंट्री में हूँ और वहाँ पे अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि आई कम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आता हूँ, ठीक है? ये चीज़ बता सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं बाय बर्थ कहीं और से हूँ और मैं अभी रह कहीं पे और रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि ओरिजिनली आई एम फ्रॉम कोलकाता, ठीक है? बट नाउ आई लिव इन दिल्ली। आप यहाँ पे किसी भी जगह का नाम आप डाल सकते हैं जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं और आप कहाँ से हैं वहाँ का नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं बोलूँगा कि ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिहार बट नाउ आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है? ये 3 बातें आपकी हो गई कहाँ की, स्टेप 3 की, कि आप है कहाँ से। देन आफ्टर चौथा जो स्टेप आता है कि भाई व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे अगर मेरी बात करेंगे तो मैं क्या हूँ, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ एंड यूट्यूबर, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा फन वे से भी बता सकते हैं कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, या आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड यूट्यूबर एंड आई लाइक
हेल्पिंग स्टूडेंट्स या हेल्पिंग पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक। और अगर मान लेते हैं कि मैंने तो अपनी बात बताई, अब अगर कोई मान लेते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो कैसे बताएंगे, उनके लिए भी यहाँ पे लाइन है कि आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस पोजीशन पे काम करते हैं, उस पोजीशन का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, किसके जगह पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जगह पे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने गूगल दिया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, यानी कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ गूगल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो आपकी पोजीशन है उस कंपनी में, वहां पे उस पोजीशन का आप नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, करेंटली यानी कि फिलहाल, स्टडिंग एट एक्स वाई जेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, जो भी आप वहाँ पे उसका नाम बताएंगे और ये चीज़ बता देंगे। जैसे स्टडिंग एट, मान लेते हैं कि मैं जैसे मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, ठीक है। तो करेंटली आई एम स्टडिंग एट बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ। आप किसी भी कॉलेज का, स्कूल का, जो भी आप जहाँ पे हैं, तो उसका नाम और वो चीज़ बता देंगे। अगर वो कॉलेज, अगर मान लेते हैं कि उसका नाम, यानी कि जो नाम है, वो नाम बताने के बाद अगर वो स्कूल है तो यहाँ पे आप स्कूल लिखेंगे, अगर वो कॉलेज है तो कॉलेज रहने दीजिएगा, अगर वो यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी आप लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। तो हमने 4 स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें छठे पे, ठीक है। 2 हम फिर से एक ही बार कवर करेंगे। 4 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं फुल एग्जांपल के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेक्शन बनाए हैं। एक है सिंपल और फॉर्मल तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, और एक मतलब कैजुअल, या आप कैजुअल बोल सकते हैं, या फ्रेंडली तरीके से जब भी हम किसी से मिलते हैं, दोस्त होते हैं, उनके सामने कैसे, या अपनी बराबरी वाली लोगों के साथ में कैसे जो है हम बात कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्मल और सिंपल तरीके को, ठीक हो। जैसे यहाँ पे हमने बोला हेलो माय नेम इज डिजिटल राहुल रॉय, अगर हम अपना नाम बोलेंगे तो, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ राहुल रॉय लिखा है क्योंकि जगह कम है। हेलो माय नेम इज राहुल रॉय, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड यूट्यूबर, आई लव हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इजिली। बस सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, बस इतना आसान है। अब मान लेते हैं कि आप किसी से कैजुअली मिलते हैं, फ्रेंडली टाइप मिलते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, हे देयर आई एम राहुल रॉय बट यू कैन कॉल मी रॉय, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे में बताया था। आई कम फ्रॉम बिहार इंडिया, ठीक है, मैं बिहार यानी कि इंडिया, इंडिया में एक बिहार नाम का स्टेट होता है, वहां से आता हूँ, ठीक है। आई एम अ यूट्यूबर हु टीचेज इंग्लिश इन अ फन वे, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जिन्हें मैं इंग्लिश जो है बहुत अच्छे तरीके से, फन तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपसे मिलकर लास्ट में हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बस इतनी सी तो बात थी। अब एक काम करिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई भी गलती होगी तो मैं आपको वहाँ पे गाइड करूंगा कि भाई यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन में ये गलती है। तो जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, और मैं आपके इंट्रोडक्शन को खुद चेक करूंगा और बताऊंगा कि भाई आपका इंट्रोडक्शन सही है या गलत है। और अगर वीडियो में आपको वैल्यू नज़र आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। एंड 45 डेज के कोर्स को जरूर से ज्वाइन करिए अगर इंग्लिश को जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं तो।